बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? डियर ऑडियंस, आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यूनिक कॉलेज सेक्टर लोअर माल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा आपसे मुखातिब हैं। आज इंशाअल्लाह हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था, आज उसका मैथमेटिकल पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। आज उसका पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो ये आज हमारा आपके साथ लेक्चर नंबर 11 है। तो ज़रा तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स का पेज नंबर 94 ओपन कर लें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो जब आप 94 पेज ओपन करेंगे, या जिनकी न्यू बुक्स हैं उनमें शायद हो सकता है 1-2 पेजेस का फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो देखिएगा, ज़रा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। From the following receipts and payment account for the year ended 31st December 2005, prepare the income and expenditures account। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बच्चों, लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि आपको दी होगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको दिया होगा जिसमें एक तरफ तमाम की तमाम आ रही होंगी रिसीट्स और दूसरी तरफ तमाम की तमाम आ रही होंगी पेमेंट्स। ठीक है, ये कैश बुक की एक टाइप होती है जिसमें शुरू में आपको बैलेंस दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना कैश हमें रिसीव होता है वो यहाँ दिया जाता है। ये लास्ट टाइम आपको बता दिया गया था। और जिस चीज़ को कैश पे करते हैं वो आप इस साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली इन 6 चीज़ों के अलावा ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा सकती। इन 6 चीज़ों के अलावा नॉर्मली जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं ये तमाम की तमाम इनकम साइड पर दर्ज कर देते हैं। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, इन 6 चीज़ों के अलावा बाकिया तमाम की तमाम चीज़ें एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाती हैं। ये सारे के सारे हमारे खर्चे बन जाया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 6 चीज़ें कौन सी हैं बेटा? किसी किस्म का बैलेंस, चाहे वो महीने के या साल के शुरू का बैलेंस हो, चाहे वो महीने या साल के आखिर का बैलेंस हो। बैलेंस ब्रॉट डाउन शुरू का बैलेंस होता है और बैलेंस कैरी डाउन साल के या महीने के आखिर का बैलेंस होता है। ये दोनों कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में नहीं आ सकते। किसी किस्म का कोई एसेट्स नहीं आ सकता, किसी किस्म की लाइबिलिटी भी नहीं आ सकती। प्रीवियस ईयर इनकम एंड एक्सपेंस, पिछले साल की जो भी इनकम है या पिछले साल का जो भी एक्सपेंस है वो यकीनन पिछले साल रिकॉर्ड हो गया होगा। हमारा ताल्लुक़ है मौजूदा साल के लिए। करंट ईयर्स, मौजूदा साल के जितने एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा और मौजूदा साल की इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर इनकम एंड एक्सपेंस, अगले साल के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं जो हमें एडवांस एक्सपेंसेस अदा कर दिए गए या हमें किसी ने एडवांस इनकम दे दी, तो दरअसल हमारी इनकम जो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, जब हमारे पैरों पे कोई बेड़ियां बांध देते हैं ना, तो वो बेसिकली हमारी लायबिलिटी बन जाती है। मतलब किसी ने आपको कहा कि ये लाख रुपया है, ये आपने फ़लाँ चीज़ में ख़र्च करना है, तो अब ये लाख रुपया हमारी इनकम नहीं है, ये दरअसल ये लाख रुपया हमारी लाइब्रेरी बन गया है कि उसको फ़लाँ चीज़ पर ही खर्च करना है हमने। जैसे एक मिसाल देता हूँ, आपको आपके घर वालों ने 500 रुपया दिया कि बेटा सब्ज़ी भी लेकर आनी है, घी भी लेकर आना है और मज़ीद कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेकर आनी हैं। 500 रुपया आपको दिया। अब आपको पता है कि इस 500 में से 50 रुपये मेरे हैं, तो आपके सिर्फ 50 ही हैं। बेशक 500 रुपया आपकी पॉकेट में आ रहा है, 500 आपकी इनकम है, लेकिन उसमें से असल इनकम आपकी कितनी है? जब आप घी भी ख़रीद लेंगे, सब्ज़ी भी ख़रीद लेंगे, तो जो पैसे बचेंगे 40-50 रुपये, वो आपकी असल इनकम होगी जिसको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको कोई पैसा ख़ास मकसद के लिए दिया जाता है तो वो लायबिलिटी बन जाया करता है। उसके बाद देखिएगा, किसी तरह की रिज़र्व आ जाए या फंड आ जाए तो ये भी जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट। एक तरफ आपको तमाम के तमाम रिसीट्स दे दी गई हैं और दूसरी तरफ तमाम की तमाम आपको पेमेंट्स दे दी गई हैं।
प्रीपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो बेटा बात याद रखें, ये इस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। अब हमारे अक्सर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ इनकम लिखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर लिखेंगे, तो बेटा ये सारे का सारा आपका गलत हो जाएगा। अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, लेकिन एक्सपेंसिस जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट वाली साइड पे एक्सपेंसिस आएंगे, और इनकम जो है ये आएंगी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट साइड पर तमाम के तमाम इनकम्स आ जाएंगी। अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक इंक्रीज इन एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और इनकम्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट हुआ करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बैलेंस, ये महीने के शुरू का हमें बैलेंस दे दिया गया है या साल के शुरू का बैलेंस दे दिया गया है, इसको फिलहाल आप क्रॉस करेंगे, इसको कहीं भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसको आप क्रॉस कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया ना कि बैलेंस ब्रॉट डाउन हो या बैलेंस कैरी डाउन हो, ये रिकॉर्ड नहीं हो सकते, इनको क्रॉस कर देना है। ये बेसिकली बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट का कहा नहीं गया कि आपने बनानी है। उसके बाद मज़ीद देखिए, सब्सक्रिप्शन 3260 रुपये की आ रही है, सब्सक्रिप्शन 3260, ये क्योंकि हमारी इनकम है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड पर। यह है 3260 रुपये। देखिए बेटा एक वर्ड याद रखें, लफ्ज़ है अरियर, ये इसका मतलब होता है वाजिबुल वसूल, ऐसी चीज़ जो हमने अभी वसूल करनी है तो वो हमारी इनकम है, लेकिन अभी वसूल नहीं हुई, वसूल हमने करनी है। जब हमें रिसीव होगी तब वो हमारी इनकम बन जाएगी। लेकिन हम क्योंकि अकाउंटिंग वाले होते हैं एक्रूअल बेस्ड सिस्टम के मुताबिक, तो हमारी क्योंकि ये इनकम है इसको हम पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे। देखिएगा ज़रा, एडजस्टमेंट बनाएंगे। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द सब्सक्रिप्शन इन अरियर, ये सेम लफ्ज़ आ गया अरियर का। द सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स अमाउंटेड टू ₹700, तो आपने इसमें 700 ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें आप ऐड कर दें प्लस रिसीवेबल, इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो बन जाएगा 3960 रुपये, ठीक है। आगे मज़ीद देखिए, लाइफ मेंबरशिप फ़ी 500 रुपये की है, ये रेवेन्यू आइटम है, इधर आएगी लाइफ मेंबरशिप फीस। बस आपने जहन में ये चीज़ें रखनी हैं कि इन 6 आइटम्स के अलावा जो कुछ भी आएगा रिसीट साइड पर वो इनकम हो जाएगी। तो लाइफ मेंबरशिप जो है 500 रुपये की है। उसके बाद मज़ीद देखिए, इंटरेस्ट 360 का है, ये भी हमारी इनकम है क्योंकि रिसीट साइड पे लिखा हुआ है ना, तो ये दरअसल हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट। एडमिशन फ़ीस 480 रुपये की है, ये भी इसी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे हम। मिसलेनियस रिसीट्स ₹100 की हैं। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद है बेटा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड का वर्ड आ रहा है, यानी कि ये जो हमें डोनेशन दिया गया है इसका एक मकसद है, और मकसद क्या है कि ये पैसा सिर्फ बिल्डिंग पर ही खर्च किया जाएगा, तो ये हमारी लायबिलिटी बन गई। तो जो लायबिलिटी है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने आपको आसान तरीन बता दिया, रिज़र्व या फंड किसी भी तरह का आ जाए तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाया करती है, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ भी आपको बताया जा चुका है एनी लायबिलिटी, ये 6 चीज़ें आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, इनको याद कर लेना है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आ सकती। इसको भी क्रॉस कर दें। अब पेमेंट साइड पर आते हैं। जैसे कि आपको बता दिया गया कि जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो तमाम की तमाम पेमेंट्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड पर। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर साइड पर, सैलरीज एंड वेजेस।
सैलरीज एंड वेजेस, इनकी अमाउंट है जी 1100 हमारे पास। उसके बाद है जी रेंट ₹1000 का, जनरल एक्सपेंसेस ये भी 1100 के हैं हमारे पास। मज़ीद देखिए फर्नीचर, अब क्योंकि फर्नीचर फिक्स एसेट्स है और हमारी कंडीशन क्या है, किसी भी किस्म का एसेट आएगा तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 250 के हैं, ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। $250, रिपेयर चार्जेस 300, ठीक है। अच्छा बच्चों, किसी किस्म का एसेट्स नहीं आ सकता, लेकिन उस एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ सकती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ करता है। तो अब नीचे तरह देखिएगा, लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो अब हम फर्नीचर पर 10% कैलकुलेशन करेंगे। फर्नीचर जो है वो हमारा आ रहा है 1600 रुपये का, तो जो इसकी डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगी 160। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 160। कैसे? 1600 का फर्नीचर था, इसका हमने कैलकुलेट करना है 10%। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, तमाम इनकम्स को जमा करना है और इसमें से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो बेटा हमने इन तमाम इनकम्स को जब ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 5400 रुपया। इसको दोनों साइडों में लिखेंगे। 5400 में से इन तमाम एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर है, जो सरप्लस है, वो कितना हो जाएगा, ₹100 का। अब ये जो बच्चों सरप्लस है ना, सरप्लस का मतलब क्या होता है, आपको मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। सरप्लस का मतलब होता है कि जब इनकम्स ज़्यादा हो जाएं और एक्सपेंडिचर्स थोड़े हो जाएं, तो इनकम्स में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा होता है उसका नाम क्या होगा, सरप्लस होगा। एक्सपेंसेस ऑफ इनकम्स, एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स इज नोन एज सरप्लस। तो ये हमारा सरप्लस है। और एंड पे एक लाइन लिखी हुई है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्रेडिट टू रेवेन्यू। इसका मतलब है कि लाइफ मेंबरशिप को क्रेडिट साइड पर यानी कि इनकम साइड पर लिखा जाएगा, तो वो हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो बेटा एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इधर अपनी बुक्स ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मेंस सोसाइटी। अब हम नेम की जगह पर लिखेंगे यंग मेंस, यहां पर लिखेंगे यंग मेंस। यंग मेंस सोसाइटी। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2005। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर 2005। तो देखिए लिखा हुआ है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2005। एक तरफ आपको उसी तरह रिसीट्स दे दी गई हैं और दूसरी तरफ आपको दे दी गई हैं सारी की सारी पेमेंट्स। रिसीट साइड पर 6 चीज़ों के अलावा जो मैंने आपको लिखवाई हैं, जो कुछ भी आएगा वो आपकी इनकम है। पेमेंट साइड पर 6 चीज़ों के अलावा जो कुछ भी आएगा वो आपका एक्सपेंस होगा। सबसे पहले जी बैलेंस 2005 की 1 तारीख को दिया हुआ है, हमारा इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल ये बैलेंस शीट आइटम है, इसको हम
क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है जी एंट्रेंस फ़ी 650 रुपये की है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड पर, एंट्रेंस फीस। उसके बाद डोनेशन 6000। अगर यहाँ लिखा होता ना डोनेशन फंड तो फिर ये हमारी बन जानी थी लाइबिलिटी। अब क्योंकि अकेला डोनेशन है तो हम आज़ाद हैं, जहाँ चाहें इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो डोनेशन आ रहा है 6000 का हमारा। मज़ीद देखिए सब्सक्रिप्शन 8565 रुपये का, ये भी हमारी इनकम है। $8,565। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी इनकम है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे इधर हम। और इसकी अमाउंट है 200 की। मज़ीद देखिए सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 1000। देखें हमारे पास फर्नीचर था 1000 रुपये का, हमारे पास फर्नीचर था। देखें बच्चे इसको बड़े पॉइंट को गौर से समझें। हमारे पास फर्नीचर की अमाउंट थी 1000 की, 1000 रुपये का फर्नीचर था। हमने इस फर्नीचर को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद 685 का सेल कर दिया। अब यहाँ पर हमें लॉस कितना हो रहा है, 315 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को आप रिकॉर्ड करेंगे। आपने 685 को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि आपका फर्नीचर था, आपने फर्नीचर को इस्तेमाल किया था और इतने का फर्नीचर सेल कर दिया। इसको आपने नहीं लिखना, बल्कि जो लॉस आपको हो रहा है ना, आप सिर्फ वो लॉस लिखेंगे। आप लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये लॉस आपको हो रहा है 315 रुपये का और इस लॉस को आपने रिकॉर्ड कर देना। मज़ीद देखिए सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स 465। अगर आपको इनकम होती ना तो फिर आप इनकम साइड पे रिकॉर्ड करते, अब क्योंकि लॉस है तो इसको लॉस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स 465 रुपये के। $465। मज़ीद है जी रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशंस। रिक्रिएशंस जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जो बैठे हैं, मसलन आप एग्जांपल लेने के एक सिनेमा है, उसमें मूवी चल रही है या कोई ड्रामा लगा हुआ है, जितने लोग बैठकर देख रहे होते हैं वो रिक्रिएशंस कहलाते हैं। और जाहिर है कि जब वो सिनेमा में एंटर होते हैं तो वो साथ कुछ ना कुछ टिकट वगैरह भी लेते हैं, 100, 200, 500 की। तो उनसे जो कलेक्शन हुई है उसको क्या बोला जा रहा है, रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन। ये क्योंकि एक सोसाइटी है तो आपको पैसे इकट्ठे हुए हैं 865 रुपये रिक्रिएशन से, 865 रुपये रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशंस। मज़ीद देखिए मिसलेनियस रिसीट्स 125 रुपये की हैं। इनकम साइड कंप्लीट है। अब एक्सपेंसेस साइड पर आते हैं, पेमेंट साइड पर आते हैं। तो बुक्स एसेट्स हैं और किसी किस्म का एसेट्स आपने रिकॉर्ड नहीं करना, तो बुक्स को आप क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 465 रुपये का, तो ये आपका एक्सपेंडिचर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मज़ीद देखिए जी न्यूज़पेपर 1110 रुपये के।
ये भी एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, खेलों का सामान आपने ख़रीदा, तो खेलों का जो सामान है ये भी एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन फिक्स एसेट्स की डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप ज़रा क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पर आएँ तो लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 दिसंबर 2005 एट ₹4000। देखिए, जब हमने ख़रीदा था स्पोर्ट्स मटेरियल तो वो 5000 रुपये का था। साल के आखिर पे उसकी कीमत कितनी बताई जा रही है? 4000 रुपया। ठीक है, तो जो 1000 रुपये का फ़र्क आ रहा है ना, वो डेप्रीसिएशन है। और बेटा डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड ज़रूर किया करते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। ये 1000 रुपये की डेप्रीसिएशन है। ये कैसे 1000 रुपये आया? 5000 रुपये का हमने स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदा था, जिसमें से 4000 रुपये का साल के एंड पे बच गया है, उसकी वैल्यू है, तो दोनों का जो फ़र्क होगा वो डेप्रीसिएशन कहलाएगी। मज़ीद देखिए जी, रिपेयर 650 से, तो ये भी एक्सपेंस साइड पर आ जाएगा। रिपेयर 650 से। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, क्रॉस कर दें। फर्नीचर एसेट्स है, ये फर्नीचर वैसे भी सेल कर दिया हमने, ये वाला, इसको भी क्रॉस कर दें। सैलरीज 1500 रुपये की हैं, रिकॉर्ड करें। उसके बाद बैलेंस है एंड पे, इस बैलेंस को भी क्रॉस करें, हमारा बैलेंस के साथ भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब हम इस क्वेश्चन का करेंगे टोटल। ठीक है, तो इसका रोल शुरू करते हैं। तो बेटा आपने इन तमाम इनकम्स को जमा कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 16,870। दोनों साइडों में लिखें, और उसके बाद इन इनकम का जो लमसम हमारे पास जो टोटल आया है, इसमें से तमाम एक्सपेंडिचर्स को माइनस करें। माइनस करने के बाद सरप्लस आ जाएगा। तो अगेन सरप्लस के डेफिनेशन आपको बताता चलूँ, जब इनकम ज़्यादा हो जाती हैं, ख़र्चे थोड़े हो जाते हैं, तो जो आंसर बचता है वो क्या कहलाता है? सरप्लस। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं तक है, लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप कोशिश करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आप ख़ुद ट्राई कर सकते हैं, ख़ुद कोशिश कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। उस्ताद कराम के लिए दुआएं करें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।